हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है ओनली यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी स्टोरी जहाँ पर ख़त्म हुई थी, जहाँ पर अभी और आरू मतलब मिले थे और अभी ने उससे पूछा था कि आप मुझसे शादी करने वाली थी तो आप किसी और से क्यों शादी कर रहे हो। आरू उसका जवाब देती है और उसका गाल खींचती है। बोलती है तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे कितने छोटे हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तब हम दोनों बहुत छोटे छोटे थे, तब की बात अभी तक क्यों पकड़ के बैठे हो तुम। अभी बोलता है नाराज़ हूँ मैं आपसे, और उल्टा तरफ घूम के अपने हाथों को जोड़ लेता है। एंड उसके बाद बोलता है कि आप मेरी सौतेन लाने वाली हो और मैं गुस्सा भी ना हूँ ना। उसके बाद आरो बोलती है अरे बाप रे, मेरे बच्चे को तो गुस्सा भी आता है। उसके बाद उसे अपनी तरफ टर्न करती है और उसके गाल खींच देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट सीन से, जहाँ पर सिड आयु को कॉल करता है और वो फ़ोन उठाती है और उसकी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रोई है। एंड उसके बाद वो फ़ोन रिसीव करके हेलो बोलती है। उससे सिड को समझ में आ जाता है कि आयु बहुत ज़्यादा रो रही थी। सिड आयु से पूछता है तुम रो रही थी क्या। उसके बाद वो जवाब देती है नहीं रो रही थी। क्या बोलना है तुम जल्दी बोलो। थोड़ा गुस्से में ही बोलती है। बोलता है तुम बेवजह गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पर, तुम तो ऐसी नहीं हो। उसके बाद सिड फ़ोन पे आवाज़ सुन पाता है कि जो आयु की मम्मी होती है वो दरवाज़ा खटखटाने लगती है बहुत ज़ोर से। और उसके बाद आयु बोलती है क्या चाहती हो आप, क्या चाहती हो, मुझे नहीं जाना। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि रोहन की शादी में मुझे नहीं जाना है, और ऐसे भी उसको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी। मैं उसकी शादी में जाऊँ ना जाऊँ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है। ये जो बात होती है वो आधा अधूरा सुन पाता है सिड, कि उसे लगता है कि आयु बोल रही होती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिड की शादी से। ये लाइन उसने बोला था और यही से सिड ने सुना था। उसके बाद कॉल कट कर देती है आयु और रोने लगती है। दूसरी तरफ सिटी से कुछ अलग ही एंगल देके समझ रहा था। उसके बाद उसे भी शक होने लगता है इन दोनों के रिश्ते में, और वो यही कंक्लूजन में आता है कि इन दोनों के बीच कोई तो रिलेशनशिप है जो ये छुपा रहे होते हैं। उसके बाद रोहन की फैमिली उनके फैमिली में आ जाते हैं, उनके घर में, जहाँ पर मतलब जो आरू थी वो सिड की मामा की बेटी थी। और ये जो फंक्शन हो रहा था उनके शहर में, उन्हीं के घर में रहती थी आयु, तो वहाँ पर ही हो रही थी ये रिचुअल्स। यहाँ पर सारे रिचुअल्स हो जाते हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे होते हैं। उसके बाद सब एक जगह बैठते हैं और गप्पे लड़ाने लगते हैं। आरोही के जो फादर होते हैं वो रोहन के फादर से पूछते हैं अगर आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है तो आपके बिजनेस को कौन संभालने वाला है। उसके बाद उसके पापा जो होते हैं वो जवाब देते हैं कि हमारी एक बेटी है और उसे बिज़नेस में इंटरेस्ट है, तो सारा बिज़नेस उसी को मिलने वाला है। बिकॉज वो उनकी जो रोहन होता है उनका अडॉप्टेड बेटा होता है, और वो जो बेटी होती है वो भी अपनी नहीं होती है, वो रोहन की मदर का भाई एंड फादर का बहन, उन दोनों की शादी हुई थी, उनका बेटी होती है। तो बायोलॉजिकली वही उनका बारिश होती है, तो इसी वजह से उसको ही सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली होती है उनके बाद। तो ये बात कर रहे होते हैं सब, वहाँ पर बैठा होता है सिड। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था अपनी लव लाइफ के बारे में। तो आज मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना।